नमस्कार साथियों। आज अमर उजाला अखबार पढ़ रही थी तो पानीपत अमर उजाला में मैंने पढ़ा कि पानीपत के अंदर जो लिंग अनुपात है उसकी स्थिति बहुत ही गंभीर बनी हुई है। हरियाणा के अंदर 22 डिस्ट्रिक्ट हैं और 22 डिस्ट्रिक्ट में से हरियाणा में पानीपत 17th प्लेस पे 17वें स्थान पर आता है लिंग अनुपात में। यानी कि जो बेटा बेटी का जो अनुपात है वो गड़बड़ाया हुआ है। और 2015 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने पानीपत शहर से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी। जिस शहर से इस योजना की शुरुआत हुई थी उसकी ग्राउंड रियलिटी आज अमर उजाला अखबार ने दिखाई है। और मैं उसी कड़ी में आपको ये बताना चाहूंगी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है वो शुरू किया गया था लिंग अनुपात को ठीक करने के लिए। यानी कि हमारे समाज में जो बेटियों के प्रति कुरीतियां फैली हुई हैं कि उनको पैदा होते ही मार दिया जाता है या गर्भ में मार दिया जाता है, उस चीज को रोकने के लिए इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही था, लिंग अनुपात को ठीक करना। द हिंदू न्यूज़पेपर की 2021 की खबर है जिसमें बताया जाता है कि 80% से ज्यादा का बजट एडवर्टीजमेंट में खर्च होता है। उसके बाद जो पीआईबी है, पीआईबी ऑफिशियल डेटा रिलीज करती है जिसमें वो बताते हैं कि हर साल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का कितना बजट था और उस बजट में से कितना पैसा मीडिया या एडवर्टीजमेंट पे खर्च हुआ। तो ये जानकर बहुत ही हैरानी होगी। 17-18 और 18-19 याद रखिएगा, जो 2 साल इलेक्शन के टाइम पे थे, उस टाइम में इस योजना का मैक्सिमम पैसा सिर्फ और सिर्फ एडवर्टीजमेंट पे खर्च हुआ है। आपने देखा होगा जगह जगह बहुत बड़े बड़े बोर्ड और होर्डिंग्स लगे रहते थे प्रधानमंत्री जी के नाम के, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम के। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है, जमीनी स्तर पर योजना का काम कितना हो रहा है, वो आज हम देख ही रहे हैं। जो डेटा है वो क्या दर्शा रहे हैं आज। लोगों के टैक्स का पैसा क्या सिर्फ एडवर्टीजमेंट पे खर्च होना चाहिए या ग्राउंड रियलिटी को सुधारने पर भी लगना चाहिए? और इस चीज का जिम्मेवार कौन है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार या हमारे प्रशासनिक अधिकारी? 2015 से लेकर आज 2024 में अगर हमारी स्थिति ये है तो मुझे शक है कि क्या ऐसी योजनाएं काम भी करती हैं या सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए और बोर्ड लगाने के लिए होती है।